केशव बलिराम हेडगेवार जी। वाह 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 वाह। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी आज 30 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर जाकर आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। भारतीय राजनीति के 8 दशक के बाद भी भारतीय राजनीति की दशा और दिशा देखते हुए आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी के साथ ही आरएसएस के संस्थापना और आरएसएस के स्थापना के समय हेडगेवार जी का क्या मूल मंत्र था, क्या उद्देश्य था और भारतीय राजनीति किधर जा रही है, इसके विषय में एक विश्लेषण सुनते हुए उसके बाद 2 इंटरव्यू आज की तारीख का देखिए। आज के भारत 21वीं सदी के भारत का यह जो 2 इंटरव्यू है वही आज देश की सबसे बड़ा समस्या है, वही देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। दोनों इंटरव्यू करता और जवाबकर्ता दोनों की भावनाएं इसी इंटरव्यू के तहत जो झलक कर सामने आती है वह भारतीय राजनीति के 8 दशक की माया जाल को सामने लाती है। और इसी में 30 मार्च 2025 को नागपुर मुख्यालय पर आरएसएस मुख्यालय पर प्रधानमंत्री जी का आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करना निश्चय ही एक भारतीय राजनीति के में जो उथल पुथल है उसके बीच इसके बीच के रास्ते खोजता हुआ यह दोनों इंटरव्यू भी है। और इसी के संदर्भ में पूरा मेरा एक विश्लेषण सुनते हुए दोनों इंटरव्यू को सुनिए, उसके बाद किसी से कुछ मत पूछिए, आपके अंतःकरण से जो जवाब आए उसे ही सुन लीजिए और भारतीय राजनीति, भारतीय जनमानस की मनोदशा को समझिए। केशव बलिराम हेडगेवार जी की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शीश झुकाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय पर जाकर इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म सन 1889 में हुआ और वह सन 1940 तक रहे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केशव बलिराम हेडगेवार बचपन से ही गुलामी के घोर विरोधी थे। बचपन में ही अंग्रेज इंस्पेक्टर के सामने वंदे मातरम का उद्घोष किया और बचपन में ही अंग्रेजी प्रतीक चिन्ह को उखाड़ने के लिए अपने मित्रों संग सुरंग खोदना शुरू किया। यह अलग बात है कि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। हेडगेवार कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे, जेल भी गए। महात्मा गांधी के नमक आंदोलन से भी जुड़े रहे। बाद में कांग्रेस से अलग होकर 17 लोगों को साथ लेकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। यही वह यक्ष प्रश्न है कि हेडगेवार जी ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्यों किया, तो जवाब है हेडगेवार जी ने चिंतन किया कि प्राचीन भारत के लोग साहसी, वीर, पराक्रमी होने के बावजूद आखिर क्यों हजारों साल मुगलों के गुलाम रहे और अब अंग्रेजों के गुलाम हैं। तब हेडगेवार जी ने अंतःकरण से जो जवाब आया, तब हेडगेवार जी के अंतःकरण से जो जवाब आया था वह था भारतीय समाज में एकता की कमी ही भारत को गुलाम बना रही है।
और इसी एकता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया, जो सन 1951 से पहले आरएसएस हिंदुत्व और फिर उग्र हिंदुत्व की तरफ मुड़ता चला गया और अपारदर्शिता के चलते तमाम विवादों से जुड़ता रहा। हेडगेवार जी की सोच थी कि भारत के प्रत्येक जन में संस्कृति संस्कार की लौ के साथ देशभक्ति की जज्बा जगाकर भारत की एकता की नींव रखी जाए, जिसे कालांतर में बाद के लोगों ने हिंदुत्व पर केंद्रित किया या हो गया होगा। आज़ादी के 8 दशक बाद भी भारत की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जो इंटरव्यू में आज की तारीख में साफ दिख रहा है। पहला इंटरव्यू एक मौलाना जी का है, जिसमें प्रश्नकर्ता खुद एक पक्ष बन रहा है, तो जवाबकर्ता जवाब की जगह दूसरे पक्ष की यही बड़ी कमी को दर्शाता हुआ अपनी कमी को भी जायज बनाने पर तुला है। दूसरा इंटरव्यू चिराग पासवान का है। प्रश्नकर्ता वहीं धुरी लिए हुए है। इसके इतर राजनीतिक होने, सत्ता से जुड़े रहकर भी चिराग पासवान का जवाब भारत के 21वीं सदी के नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही 21वीं सदी के भारत के नौजवानों की सोच उम्मीद की किरण है, जो हेडगेवार जी की एकता का मूल मंत्र भारत के 8 दशक के भटके राजनीति को सही दिशा दे सकता है। फिलहाल 8 दशक के भारत के भटके नहीं, सिर्फ सत्ता पर अटके लोभी राजनीतिज्ञों के चंगुल में तड़प रहे भारतीय जनमानस को ऐसे इंटरव्यू ही उम्मीद के किरण हैं, जो दर्शाता है कि प्रश्नकर्ता भी राजनेताओं के सत्ता प्रिय आचरण के अनुरूप जाकर देशभक्ति को भले दरकिनार करने पर तुले हो, लेकिन एकता की जरूरत का जवाब आ ही जाता है। अब इंटरव्यू देखिए और सुनिए। सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज़ जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, सबके लिए इंसाफ समझते हैं? बिल्कुल। मुस्लिम्स को भी हिंदूस को भी? बिल्कुल। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूस का भी कुछ बता दें, आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आप बता दें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम? न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हूँ, लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियाँ कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं आपको नहीं मालूम था। आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा, मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल। तो वो भाई का बताइए, वो कभी नहीं करता क्या? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से कतरा रहे हैं बेचारे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आपसे कि हमारे हिंदू भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते? बता दीजिए, मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं? नहीं बोलते आप। करते हैं, जहाँ करते हैं। उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है? नहीं।
सिर्फ मुसलमान का उठाते हैं। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठा, सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन, यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? बिल्कुल लाल बाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है वो घर के अंदर तोड़ते हैं, बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना बिल्कुल दोस्त। बाहर होता है। आप नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। नहीं, न्याय पे आ रहा मेरे हूं। प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ, बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना। नहीं। और बाकी करगा होता है, करगा बोल के पूरे गांव में फिरता है। करगा मतलब? यहाँ साउथ इंडिया में वो फूलों का एक बहुत बड़ा ये टोकरा धो के उसके पीछे तलवारें लेके सब लोग तलवार, नंगी तलवार लिए रहते हैं और वो पीछे जाते हैं गोविंदा 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 बोल के। वो रोड पे, सारे रोड पे जाते हैं, सारे शहर में घूमते हैं। तो वो घर के अंदर घूमते हैं या शहर में घूमते हैं, गलियों में? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल घूमते हैं शहर में। तो ये सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, कभी बोला है? बोला है वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कौन सा ज्यादा है? नहीं, जरा बोल दीजिए। हिंदू अलग नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मेरे दोस्त हैं गणेशा बिठाने वाले, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ भाई। और दूसरा दसरा यहाँ करते हैं। बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग पर भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम।